हम ना लगाएंगे जोश में करो। और क्या करते हो इसके अलावा? कोई नहीं। देने वाला है। मेरा बॉक्सिंग करने का मन विजेंद्र सिंह को देख के हुआ। वो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए और भिवानी में ये जगदीश को साहब हमारे रिलेशन में होते, तो यहाँ पे हमने गूगल पे भी देखा बढ़िया बॉक्सिंग होती है भिवानी के अंदर। तब हम यहीं पे ये क्लब सबसे टॉप में है इंडिया के अंदर, तो हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रक्षक बेनीवाल है। जगह कहाँ से हो आप? मैं यहीं हरियाणा में हिसार साइड चूली बागड़ियान से हूँ। गुड़िया क्या नाम है और जो है आपका लक्ष्य क्या है मुक्केबाजी में और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ये मुझे करना पड़ेगा?
जी, प्रेरणा तो हमारे क्लब के जो स्टार हैं विजेंद्र बॉक्सर, उन्हीं से मिली है। और मैं चाहती हूँ अपने देश का नाम रोशन करना, ओलंपिक तक हो सका तो। और हमारे कोच साहब बड़ा साथ दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में, अच्छे से दोनों टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद भी हमें समझा रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आगे की किस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए विशेष तौर पर आप? अभी तो सर, अभी मैं इसी साल सीनियर हुई हूँ, सीनियर गेम खेलूँगी इस साल। और दुआ करती हूँ कि अब अच्छा खेलूँगी। और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जगदीश सर से मिली है सर, ये हमारे कोच हैं। नाम क्या आपका? सर रितिका। कैसे मन स्टार्ट हुआ आपका? मेरा नाम मानसी है और जो मेरे पापा हैं, मेरे पापा का सपना था कि एक मैं बॉक्सर बनूं, तो मैंने भी यही ठान लिया कि मैं एक बॉक्सर बनना चाहती हूँ। नीतू दीदी की तरह अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो बेटा क्या आप कैसे कितनी देर खेलते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो, क्या शेड्यूल रहता है आपका? मैं डेली आती हूँ और तब तक हमेशा करती हूँ प्रैक्टिस। और मैं कालवास से हूँ, कालवास से हमेशा आती हूँ। हाँ, विजेंद्र सर के गांव से हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। शुरुआत हुई। जो विजेंद्र सिंह है ना, मतलब मैं चाहता हूँ हमेशा से कि मैं उनके जैसा बनूँ और ओलंपिक में गोल्ड लाऊँ। ये मतलब मेरा सपना है और मेरे पापा का। तो क्या दिनचर्या रहती है बेटा आपकी? मैं मतलब अभी तो मुझे 1 हफ्ता हुआ है, पर यहाँ पे मैं 2 साल पहले था। 1 साल करके कोरोना में चला गया था, मुझे बुखार आ गया था। अब कितनी तैयारी है? अब तैयारियाँ कैसी आपकी? अब तैयारियाँ अच्छी है, यहाँ की डाइट और सब बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आएंगे ना, बन के ही जाएंगे। अच्छा जी। तो बेटा आप और खिलाड़ियों से क्या सीख लेते हो जो आपसे सीनियर खिलाड़ी? मतलब जो सीनियर है, मतलब हर एक, मतलब उनका पंच पे मैं ध्यान देता हूँ। जैसे मतलब कोई लड़ रहा है तो मतलब कौन सा पंच ज़्यादा बेटर है, मान लो उसके लिए। नाम क्या है? नाम क्या बेटा? खुशदीप। जाऊँ और जीतूँ, मेरा सपना रहा है ये। मैंने काफ़ी टाइम से ये बॉक्सिंग अकेडमी देखी थी, तो मैंने यहाँ पे जो सर साक्षी दीदी है, नीतू दीदी है, मैं इनको अपनी आइडल मानती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत मेहनत करके आगे पहुँची हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके जैसा बनूँ। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत कहाँ से हुई प्रेरणा की? बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे मन में आया बॉक्सिंग करना? सर मेरा पहले तो मैं हॉकी करती थी, अब मैं बॉक्सिंग करना चाहती थी, क्योंकि मेरा मन था, मेरा मतलब ऐसा था कि मैं चाहती थी कि मैं एक बॉक्सर बनने की कोशिश करूं। तो सर मैंने शुरुआत की इसकी। क्या आपकी दिनचर्या क्या रहती है और क्या डाइट वगैरह क्या लेती है? सर मैं सुबह 6 बजे, मतलब 5 बजे उठ जाती हूँ, ग्राउंड चली जाती हूँ रनिंग के लिए, और 6 बजे तक आ जाती हूँ। 6 बजे के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, 7 बजे मैं स्कूल चली जाती हूँ, फिर 2:30 बजे आती हूँ स्कूल से, और फिर खाना वाना क्लॉथ्स वगैरह चेंज करके उसके बाद मैं रेस्ट लेती हूँ थोड़ा। फिर उसके बाद 4 बजे मैं तैयार हो जाती हूँ आने के लिए, और यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच जाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, गुड़िया नाम क्या? खुशी। कैसी प्रेरणा मिली आपको बॉक्सिंग के लिए? मेरा नाम ऋत्विक राघव है। मेरे को विजेंद्र भैया थे, उनसे प्रेरणा मिली, और मेरा भी यही सपना है कि मैं एक अच्छा बॉक्सर बनूं। कब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरे को 2 महीने हो गए। कहाँ से हो आप? गुड़गांव में। तो आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वहीं पे। आप यहाँ कैसे? यहाँ पे मेरी बुआ जी रहती है। उनके पास रह के प्रैक्टिस? ठीक है बेटा, थैंक यू। कृष्णा कुमार मंडल है। मैंने बॉक्सिंग सीखा यहाँ पर। जब मैं घर पे था तो मुझे बॉक्सिंग करने का शौक़ था। मैं 6 महीने से घर पे था, पर मेरा कोई मतलब कि सहारा नहीं मिल रहा था आने का। फिर मैंने भैया को बोला, अपना भैया पापा को बोले, उसके बाद मुझे यहाँ पर आने का अवसर पता मिला। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो प्रेरणा कैसे मिली आपको बॉक्सिंग की? और ये कैसे पता चला भिवानी में बॉक्सिंग बेहतर होती है? मेरे एक चाचा है, वो बताए मुझको। क्या बताया चाचा? बताए थे कि मतलब कि तुमको बॉक्सिंग सीखना है तो हरियाणा में जाओ। हरियाणा में मतलब कि अच्छे अच्छे क्लब मिल जाएंगे। तो मैंने हरियाणा में आया, फिर अपने गूगल पे देखे तो यहाँ पर पता चला, तो यहाँ पर आए भिवानी बॉक्सिंग क्लब में, और यहाँ पर बहुत अच्छा से ट्रेनिंग होता है। तो क्या दिनचर्या रहती है, आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो? अच्छा लगता है।
दिनचर्या क्या रहती, कैसे कैसे दिन गुजारते हो, कितनी देर खेलते हो, क्या रहता है? मतलब सुबह में 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, शाम में प्रैक्टिस करते हैं, फिर शैडो करते हैं दोपहर में आके एक्स्ट्रा टाइम। पढ़ाई से कैसे सामंजस्य बिठाते हो? पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई ठीक है, अभी 10th पास किया है, 11th में हूँ। नाम क्या है आपका? कृष्णा। बिहार में किस जगह से? हाँ? बिहार में किस जगह से हो आप? बिहार में मधुबनी जिला से। थैंक यू। सर बढ़िया उम्र कौन सी है? ये अलग अलग खेलों की जो उम्र है शुरू करने की वो अलग है। हमारे खेल की नेचर को देखते हुए, खेल की जो एक रिक्वायरमेंट है शारीरिक रूप से, उसको देखते हुए हम मुक्केबाजी में कम से कम 10 वर्ष के बच्चे को लेते हैं। और मेरा अपना पैरामीटर है, मैं 10 से 17 तक एक सही उम्र का पैमाना मानता हूँ। 17 से ज़्यादा होती है तो फिर शरीर पक जाता है, हम जिस तरह से उसको ढालना चाहें तो ढालने में उसमें दिक्कत होती है। तो मेरी तो बढ़िया सुझाव यही है कि खिलाड़ी खास करके मुक्केबाजी जैसे खेल में 10 से 17 साल के बीच में उसके लिए एक बेहतर समय रहेगा। टाइम टेबल क्या रहता है, एक अच्छे बॉक्सर का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल ये हमारे टारगेट के हिसाब से होता है। वैसे मॉर्निंग इवनिंग एक्टिविटी तो होती है। जब हमारी प्रतियोगिता नज़दीक आती है, हमें कंपटीशन पीरियड के अंदर ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना होता है और अपनी जो इंटेंसिटी होती है उसको हाई लेवल पर ले जाना होता है, तब हम 3 टाइम भी अभ्यास करते हैं। दोपहर में भी करते हैं, सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए हैं, मुख्य खिलाड़ियों का आपसे नाम क्या है? यहाँ से सैकड़ों खिलाड़ी उनकी लिस्ट में आपको दे सकता हूँ। मुख्य रूप से सबसे पहले हमारे यहाँ पे ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले संदीप गोलन थे, जो 92 में बार्सिलोना ओलंपिक में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक और अर्जुन अवार्डी हमारे राजकुमार सांगवान जी थे। और उसके बाद हमारे जो जितेंद्र थे सीनियर, 2 जितेंद्रों का जिक्र करूँगा। जितेंद्र सीनियर थे साई भिवानी के, उन्होंने भी देश का प्रतिनिधित्व किया। 2 बार वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कॉमनवेल्थ खेलों में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। और उसके बाद जो नई पीढ़ी के जो हमारे मुक्केबाज थे, उन्हें मुख्य रूप से विजेंद्र, दिनेश, अखिल, विकास कृष्ण और जितेंद्र जूनियर और हमारा सुनील कुमार, दिलबाग सिंह, और महिला मुक्केबाजों में हमारी कविता चहल, नीतू चहल, सोनिया चहल, और अभी जो स्टार मुक्केबाज हमारे आए हैं धनाना गांव से, जिनमें नीतू और साक्षी महत्वपूर्ण है। साक्षी 3 बार की विश्व चैंपियन है, 1 बार जूनियर में विश्व चैंपियनशिप रही है और 2 बार युवा वर्ग में रही है। और हमारी जो वर्तमान की जो हमारी स्वर्ण पदक विजेता नीतू है, वो 2 बार की युवा वर्ग की विश्व चैंपियन है और अभी उन्होंने देश के लिए कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीत के हमारा गौरव बढ़ाया है। सर हरियाणा की खेल नीति को दूसरे राज्य, देखो जो वर्तमान जो खेल नीति है, जो हरियाणा की खेल नीति, इसकी शुरुआत शुरू में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी और उसमें शुरुआती दौर में इनको लागू करने में काफ़ी खामियां रही। चौटाला साहब की सरकार चली गई, वो इसको अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेलों को अच्छा महत्व दिया। आज जो हमारा जो खेलों का जो रिजल्ट है, इसमें कहीं न कहीं मैं देखता हूं तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनका अहम योगदान हमें याद आता है और खिलाड़ियों को उन्होंने भरपूर नगद पुरस्कार दिए और बहुत अच्छी नौकरियां दी। वर्तमान सरकार भी खेल नीति को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें अनेक तरह की खामियां हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान जो हमारी खेल नीति है, इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं, उनको दूर किया जाए। खास करके मुख्य रूप से जो खामी है वो नौकरी देने में कोताही की है। हमारे खिलाड़ियों को आपने नीति बना के खाली खेल विभाग तक जो सीमित किया है, ये खेलों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसके नकारात्मक परिणाम कुछ समय बाद सामने आएंगे और जो राष्ट्रीय स्तर के तथा राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं, उनको बिल्कुल नौकरी से वंचित कर दिया गया है। पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, अगर क्लास 4 की नौकरियों को छोड़ दें और कुछ खेल विभाग में जूनियर व सीनियर प्रशिक्षकों को छोड़ दें तो कोई खास नौकरी नहीं दी है। मैं खास तौर पे निवेदन करना चाहूँगा खट्टर साहब से, वो इस तरफ ध्यान दें और हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादातर पुलिस विभाग में नौकरी दें उनकी योग्यता अनुसार, जैसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी थी। और लगभग कितने बच्चे यहाँ से बॉक्सिंग सीख रहे हैं? जहाँ तक भिवानी और मुक्केबाजी का सवाल है, मैं मानता हूँ कि भिवानी एक ऐसा शहर है, भिवानी हरियाणा और देश का ही ऐसा केंद्र नहीं है। मैं मानता हूँ कि भिवानी में दुनिया के सबसे ज़्यादा
मुक्केबाज एक टाइम में एक्शन में होंगे। भिवानी में लगभग 12 एकेडमी तो शहर में हैं और ग्रामीण क्षेत्र की हम अगर मिला के चलते हैं तो 20 या 22 के करीब डिस्ट्रिक्ट भिवानी में बॉक्सिंग की एकेडमियाँ हैं। जहाँ तक बच्चों की और खिलाड़ियों की भागीदारी की बात है, शायद प्रॉपर अकेले भिवानी शहर में 1200 के करीब मुक्केबाज एक टाइम में एक्शन में रहते होंगे और यही कारण है कि जो हमारा जो मुक्केबाजी का रिजल्ट है पूरे देश में सबसे ज़्यादा उज्जवल और बढ़िया रहता है। वो सब विवाद जैसे कहावत नहीं है, अकेले चले थे मंजिल की तरफ, देखते देखते कारवां बन गया। तो ये जो भिवानी में जो मुक्केबाजी का पौधा है, ये जो महान हस्तियां थी हमारी, कैप्टन हवा सिंह जी और श्री RS यादव जी, जिनका फ़ोटो मेरे पीछे लगा है, उनकी प्रेरणा से ही हमने इस क्लब की स्थापना की है। उन्होंने इस पौधे को लगाया था और हमें तो इसको सींचने और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी दी थी। हमने इसको बखूबी बढ़ाया है और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कहीं न कहीं हम एक चीज़ को देखते हैं तो इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यहाँ पे जो मुक्केबाजी का इन्वायरमेंट बना है, जो एक माहौल बना है, एक जुनून है खिलाड़ियों में आगे बढ़ने का, उसी की वजह से हम आगे बढ़े हैं। और इसमें मुक्केबाजी को आगे बढ़ाने में एक दो पहलू और भी हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। अगला पहलू है कि हमारी जो भिवानी की जनता है, हमारे जो भिवानी के लोग हैं, वो खेल प्रेमी हैं और उन्होंने अपने मुक्केबाजों को, अपने खिलाड़ियों को, अपने सितारों को हमेशा जी जान से चाहा है, बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान बढ़ाया है, उनको अपनी पलकों पर बिठाया है। वो सबसे बड़ी ताकत है। हमारे लोगों ने जो प्यार दिया, उस प्यार की वजह से हमें जो प्रेरणा मिली, जो आगे बढ़ने की शक्ति मिली, वो भी एक इसका पहलू है। और अगला पहलू जो आप मेरा इंटू ले रहे हैं, अगला पहलू जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो मीडिया है। क्रिकेट को छोड़ के बाकी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, हमारे भिवानी का जितना भी लोकल मीडिया है, उसने हमारा जो खिलाड़ियों का मुक्केबाजी का जो रिज़ल्ट था, जो उपलब्धियाँ थी, उनको बखूबी जन जन तक पहुँचाया है। इसका श्रेय मैं हमारे लोकल मीडिया को भी देना चाहूँगा। के स्वर्ण पदक विजेता थे, जो रजत पदक विजेता थे, उनको उन्होंने इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी दी थी। ओलंपिक में जो क्वार्टर फाइनलिस्ट थे या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनको हुड्डा साहब ने DSP लगाया था। और दुख की बात तब होती है जब हमारे वर्तमान के जो खेल मंत्री संदीप जी, जो स्वयं एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और वो भी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा, हुड्डा साहब के द्वारा DSP पद पे नियुक्त किए गए थे, वो इस मुद्दे को सरकार के सामने ठीक तरह से नहीं उठा पा रहे हैं। इस बात का हमें काफ़ी दुख है और हमारे दिल में एक कशिश है कि एक अच्छे खिलाड़ी और हमारे वर्तमान में मंत्री होते हुए भी हमारी खिलाड़ियों की जो आवाज़ है वो सरकार के सामने वो ठीक तरीके से नहीं उठा रहे हैं। खिलाड़ियों में मायूसी है और मैं सरकार को और समाज को सचेत भी करना चाहूँगा। जो खिलाड़ी, अब सारे खिलाड़ी विश्व स्तर के नहीं बन जाते, लाखों खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ गिने चुने लोग ओलंपिक और विश्व स्तर पर जाते हैं। जो हमारे हज़ारों खिलाड़ी, सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं, राज्य स्तर पर पदक जीतते हैं, उनको कम से कम हम उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दें। नहीं तो इस समाज में हमारे जो युवा हैं वो दूसरे नशे और अपराध की तरफ ना चले जाएं। ये मुझे सबसे बड़ा खतरा है। जो एक देश का युवा, हमारे समाज और देश के निर्माण में जिसकी युवा शक्ति को हमें यूज करना चाहिए, वो हमें दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि खिलाड़ियों को उनकी योग्यता अनुसार हरियाणा पुलिस में भर्ती करे। जितनी भी भर्तियां अभी हुई हैं, कांस्टेबल की हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, DSP की हैं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें खेल कोटे को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, खास करके पुलिस विभाग में। खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो ऐसी मांग उठने लगी है इतने बड़े स्तर पर। तकरीबन 3000 के करीब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी से रहे हैं। वैसे में खेल विश्वविद्यालय की मांग उठेगी, आप क्या मानते हैं, कैसे? ना, मैं मानता हूँ कि वो मांग जायज़ है खेल विश्वविद्यालय की। और उससे पहले मैं एक और मांग की तरफ ध्यान जाना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय तो चलो बहुत बड़ी बात है, हमें पिछली सरकारों ने कहा था कि आपको खेल अकेडमियाँ देंगे यहाँ पे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी भारत सरकार की खेलो इंडिया की स्कीम है, उसके कुछ सब सेंटर खोलने हैं। कुछ प्राइवेट क्लबों को, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को वो खेलो इंडिया के सब सेंटर आवंटित किए गए हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भिवानी में मुक्केबाजी के लिए, खासकर मैं भी कहना चाहूँ, मैंने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं और मेरी जो क्लब है भिवानी बॉक्सिंग क्लब,
इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गूगल पर भी ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे पीछे के इसकी रिकॉर्डिंग इसमें न्यूयॉर्क टाइम में और जापान का जो पेपर आता है उसमें भी हमारे आर्टिकल लगे हैं। लेकिन हमारा जो खेल विभाग है, हमारे जो पंकज नयन जी निदेशक खेल के हैं, वो अपने आप को एक बहुत चुस्त दुरुस्त और सक्षम अधिकारियों में गिनते हैं। लेकिन भिवानी में एक भी मुक्केबाजी की खेल एकेडमी का खेलो इंडिया के माध्यम से उसका सब सेंटर नहीं दिया गया है। बड़े दुख की बात है और मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से ही सरकार को पंकज नयन और संदीप सिंह तक पहुँचाएँ कि इसमें भेदभाव किया गया। और एक सबसे बड़ी भेदभाव की बात बताता हूँ आपको, अभी जो आप खेल नीति की बात कर रहे हैं, खेल नीति में भी पारदर्शिता नहीं है, इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एक ही प्रतियोगिता, हमारी सोनिया चहल जो हैं वो 2018 की विश्व मुक्केबाजी की रजत पदक विजेता हैं। जब उन्होंने खेल नीति के तहत आवेदन किया नौकरी का, तो उन्हें कहा गया था कि आपको क्लास बी, और खेल नीति के अनुसार वो क्लास बी में डिजर्व भी करती थी। बी के लिए उन्होंने फाइल लगाई और पीछे जब 2021 में उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, वो जूनियर कोच का दिया गया। बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बड़ा अचरज अब हुआ, अभी विश्व मुक्केबाजी हुई है जून में एक लड़की मनीषा मौन करके है कैथल की, उसका ब्रॉन्ज मेडल है विश्व मुक्केबाजी में, उसी स्तर के उसको सीनियर कोच दिया गया है। क्या ये भेदभाव नहीं है? जूनियर जो एक खिलाड़ी रजत पदक विजेता है उसको जूनियर कोच, और एक कांस्य पदक विजेता है उसको सीनियर कोच। ये ऊपर नीचे का खेल नहीं चलेगा। मैं अपने खिलाड़ी से भी मैंने बात की है और हम इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाएंगे, और सरकार अगर हमारी सुनाई नहीं करती है तो माननीय न्यायालय में इसको हम चुनौती देंगे। ठीक सर।